in the same breath. सीबीएसई क्लस्टर गेम्स का जो आज शुभारंभ किया गया है, इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये आज 2 राज्यों का ये बच्चियों का गेम्स है, वो है कबड्डी। हमें भी आश्चर्य लगा कि कबड्डी आज तो लेटेस्ट गेम्स में आ जाता है, क्रिकेट और कई सारे गेम्स होते हैं। हमें पुराने दिन याद आ गए, मैं भी कबड्डी कभी-कभी स्कूल से निकलता था तो खेलता था। मैंने पूछा कि भई ये पथरीली ज़मीन पर कबड्डी कैसे होगा? तो इन्होंने बताया कि नहीं, फील्ड उसके लिए तैयार की गई है, सॉफ्ट बनाया गया है उसको। तो निश्चित रूप से ये नेशनल गेम हो गया और ये गेम निकला है हमारे यहाँ से, बिहार से, बल्कि इस देश से। भारत का ये संस्कार रहा है और ख़ास करके मैं देखता हूँ कबड्डी का शुरुआत हुआ था तमिलनाडु में। मेरे देश के तमिलनाडु से शुरुआत हुआ और इसका जो नियम कानून बना, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में शायद 12 में बना कि 15 में, 1915 में वो बना, वो आज चल रहा है और इतना विकसित हुआ है कि आज तो भारत के अलावे कई देशों ने इसको बड़ी अपनाया है। और हमें याद है कि वर्ल्ड कप जब कबड्डी का मिला है भारत को ही, हमेशा मिलता रहा है और ये आज तो कई देश ने अपनाया है। खास करके हम सुनते हैं बांग्लादेश को तो भारत ही हराया था और उससे वर्ल्ड कप ले लिया था। तो आज तो इंग्लैंड भी, कनाडा भी या अन्य कई देशों में, खास के पाकिस्तान हुआ, ईरान हुआ, सभी कंट्री में, अधिकतर कंट्री में कबड्डी बहुत पॉपुलर हो हुआ है और उस पॉपुलर गेम्स आज 2 राज्यों के बीच हमारे बिहार और झारखंड की बच्चियां कर रही है। खासकर ये कैंपस, हमें प्रसन्नता इस बात की है, ये एक ट्रस्ट है, स्वामी सहजानंद ट्रस्ट के तहत ही हमने स्कूल को बनाया था और वो स्कूल बुद्धा वर्ल्ड स्कूल अभी इस रूप में अरेंज किया है कि इतने कम दिनों में, मैं समझता हूँ 1 साल भी नहीं हुआ, इतने कम दिनों में ये 2 राज्यों को एक साथ समेट कर लाया है और आज कबड्डी प्रतियोगिता का विधिवत मैंने उद्घाटन करके, आपने देखा होगा, सुपुर्द किया है इन दोनों राज्य के बच्चियों को, उनके कोच को, कि लगता है कि निश्चित रूप से एक संदेश पूरे देश में आज जाएगा। ये मुजफ्फरपुर में भी एक हो सकता है। इस तरह का जो पुराने गेम्स को अभी लेटेस्ट बनाने का प्रयास मुजफ्फरपुर में हो रहा है। निश्चित उसमें उन तमाम दोनों टीम के बच्चियों को और उनके कोच को, उनके लीडर को मैं बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ और कृष्ण कुमार जी ने इसको अरेंज किया है, इनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस स्कूल की गरिमा को निश्चित रूप से आपने ऊपर लाया है, आगे भी इस तरह से आप करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, क्या चूक हो गई कि अपने ही देश से निकला हुआ गेम अपने ही देश में पिछड़ गया? नहीं, पिछड़ा नहीं, तो जो मैंने तो जितनी कहा कि ख्याति आज मिलनी भी चाहिए, कहाँ जो मिला है वर्ल्ड कबड्डी को? मैंने जो जी, चैंपियनशिप आया है, जी। वर्ल्ड कप आया, हमेशा देश को मिला है, हुँ, हुँ। भारत को मिला है। हुँ, पिछड़ा कहाँ? ये तो सबसे आगे रहा है। हुँ। बांग्लादेश को भी पास करके ले लिया, कप ले लिया। तो इसके इसलिए इनके जो खिलाड़ी हैं, जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, रातों-रात करोड़पति बन जाते हैं, तो कबड्डी के कोई ऐसा खिलाड़ी सर बताया जाए जो ना, करोड़पति हो? ये बात सही कहा आपने। नहीं, इसके भी खिलाड़ी बहुत अच्छे कर रहे हैं, नेम फेम के खिलाड़ी हैं इसमें। जी। लेकिन मैंने कहा तो शुरू में कहा, ये तो पुराना गेम, हम भी स्कूल से निकलते थे, कबड्डी खेलते थे। अब ये कबड्डी का नियम कानून तो दूसरे ढंग का है। पता नहीं अब इधर क्या, पहले तो 7-7 की टीम होती थी और वो 40 मिनट में ही एक खेल होता था। अब आज क्या हो रहा है, क्या उसका रूप बदला है, मैं नहीं बता सकता अभी। लेकिन ये बात सही है कि ये कबड्डी भी गाँव के लिए बड़ा पॉपुलर है। आज भी पॉपुलर है। अपने देश के ग्रामीण परिवेश में ये कबड्डी बहुत पॉपुलर है और उस शहर में की ओर आ गया और ये बुद्धा वर्ल्ड में भी आपका पहुंच गया आज। निश्चित उसमें समझता हूँ ये आगे सब तरह का जो आप कह रहे हैं, आपकी जो यहाँ शंका है, जी, जी। निश्चित से वहां तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। चलिए आगे कर। अब मैं इधर किधर साइड से? इधर से आ जाओ साइड से। हाँ सर, इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। देखिए, ये सीबीएसई और बुद्धा वर्ल्ड स्कूल मिलके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें 52 टीम, जो बिहार और झारखंड की 52 सीबीएसई स्कूल से यहाँ टीम आए हैं। आपको लगभग 150 से 200 लड़कियाँ झारखंड से, रांची के डीपीएस, बहुत सारे स्कूल से जो झारखंड के हैं, बिहार के बहुत सारे स्कूल से बच्चियाँ आए हैं
और जैसा आप लोगों को पता है कि अब कबड्डी का भी रिवाइवल इस देश में हो रहा है। जो खेल हमारा ऐतिहासिक रूप में हमारा खेल था, उसका रिवाइवल होना शुरू हो गया है। वो जो भारत सरकार का खेलो इंडिया के तहत बहुत सारे इनिशिएटिव लिया गया है और अब तो प्रो कबड्डी लीग शुरू हो गया है, जिसके कारण इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। और जो पॉपुलैरिटी पहले शायद क्रिकेट को मिलता था, अब प्रो कबड्डी को भी मिलना शुरू हो गया है। बहुत सारे फ्रेंचाइजीज उसके आ गए हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से इस परिसर बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल के परिसर जो कि महाचंदन नगर मरवन में स्थापित है, इस परिसर में जिस तरीके के व्यवस्था बच्चियों के लिए किया गया है, उनके 600 लड़कियों को रहने खाने पीने सोने खेलने मौज मस्ती करने का, अपनी तरीके से जिंदगी जीने का, अपने तरह से आकर अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने का जिस तरह का यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। सीबीएसई के ऑफिशियल ऑब्जर्वर भी यहाँ आए हुए हैं और उन लोगों ने भी इतना अप्रिशिएट किया है कि अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारी बच्चियों को हमेशा मिलता रहे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बच्चियां अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम, अपने परिवार और समाज का नाम पूरे राज्य में और पूरे राज्य और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे सर और हर तरीके से आगे बढ़ेंगे। इतनी तेज धूप में भी बच्चियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस पे कहीं आप लोगों का मार्गदर्शन और आप जो बच्चियों में जो एक प्रेरणा जो स्रोत एक शक्ति प्रदान करते हैं, कहीं वो तो नहीं है? देखिए डेफिनेटली हम लोग वी आर गाइड ऑन द साइड। ये बच्चों में ना कहते हैं इन लोगों में अद्भुत शक्ति है और बिहार और झारखंड की बच्चियों में, गांव की बच्चियों में, शहर की बच्चियों में अद्भुत शक्ति है। उसको सिर्फ अच्छे प्लेटफॉर्म, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे गाइडेंस की आवश्यकता है। मैं आपको कह सकता हूं कि वो अच्छा प्लेटफॉर्म बुद्धा वर्ल्ड स्कूल मिला है। अच्छे गाइड के रूप में डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह जी और हम सब लोग मिलकर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इस परिसर का, इतना खूबसूरत परिसर शहर के बगल में है जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा जा रहा है। और जो यहाँ पर लगभग 75 कोच आए हुए हैं, सब लोग यहाँ की फैसिलिटी को देखकर इतने प्रसन्न हैं। सुबह से नाश्ता से लेकर रात का खाना और उनके तरह का जिस तरह का व्यवस्था किया गया है, और इस धूप में भी आप बच्चियों का जो उत्साह देख रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस जज्बा को अभी ये शो कर रही हैं, ये पूरे दुनिया में जाकर भारत का परचम लहराएंगी। और उनके लिए हर सुख सुविधा की व्यवस्था, यहाँ नाइट में भी इतना अच्छा व्यवस्था किया गया है कि रात में भी यहाँ गेम हो सकता है। वो सारी चीजों की व्यवस्था की गई है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ये बच्चियां अपने देश का नाम रोशन करेंगी for sure। अपना परिचय दे। मेरा नाम कृष्ण कुमार हुआ। आई एम द चेयरमैन ऑफ बुद्धा वर्ल्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स। थैंक यू सर। प्रिंसिपल मैडम, प्रिंसिपल मैडम इनका नहीं होगा तो फिर सबके थोड़ा सा नीचे हाथ खींचो, थोड़ा नीचे नीचे खींचो। कर, हाथ थोड़ा नीचे। बताया जाए हाँ आपके बारे मैडम में। जी बताया जाए। First of all, let me welcome you all to Buddha World Girls School. Just now I was listening. आपने ये बताया कि ये गेम फेमस नहीं है. Let me tell you, Asian game अभी over हुई है, and the women's of Kabaddi, they have really made us so proud, and they were cherished by each and every Indian. So this is not anymore a game which is not known to us. ये भारत की मिट्टी से ही उपजी हुई गेम है एंड डेफिनेटली क्रिकेट की तरह फेमस नहीं है क्योंकि अभी कॉलोनियलिज्म हमारे सर से निकलना बाकी है. नाउ वी आर गेटिंग बैक टू मिट्टी and this is such a wonderful work done by the government and CBSE. They have made it sure that children should play. जैसे हमारे चेयरमैन सर हमेशा कहते हैं, खेलोगे तो खिलोगे. तो जब बच्चियां खेलेंगी, उन्हें जब वो मौका मिलेगा, तभी वो खिल खिल के बड़ी हो सकेंगी. एंड दिस प्रिविलेज एक्चुअली बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल में आप देखिएगा, यू कैन सी द ग्राउंड, वी हैव सच अ ह्यूज स्पेस. और हमने इस चीज़ का बहुत केयर किया है कि एकेडमिक तो बेस्ट होनी चाहिए, बट को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों को हम जितना इन्वॉल्व करेंगे वो उतनी अच्छे से ग्रो करेंगे. एंड 21st century is a century of mobile technology. So if you want to keep your child away from all this, you have to give them back the ground, the field where they can run, they can play, they can just be themselves. So you have to just understand to channelize their energy, and Buddha World Girls School is taking this initiative, and I'm proud that I'm a part of this institution. Thank you. अपना परिचय दे। I'm Anita Singh, principal of Buddha World Girls School.